मारपीट वाला था, लेकिन ये जो 8 थे ये एक्सीडेंटल इंजरी, 4 नो गन शॉट। हाँ 4 जो थे वो एक्सीडेंटल इंजरी थे, नो गन। वो असल में जब गोली चलती तो आदमी ये कहता है कि गोली लगी। सर मेन मतलब ना जो कट के मार्क्स होते हैं उसमें जिसके मन जो सब डॉक्टर बन जाते हैं, वो तो जो इच्छा यहाँ पे मैं वैसे तो एनेस्थेटिस्ट हूँ और एमएस की पोस्ट है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट पैनल में। ठीक है, ये थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। आपने सीएमओ को भी सुन लिया, वो भी कह रहे हैं कि जिन 4 लोगों की बात है मौत की, उन सब की एक्सीडेंटल इंजरी से मौत है, किसी के भी गोली लगने की बात नहीं है। अब आशीष मिश्रा कौन थे, जरा उनकी जल्दी से आपको धाराएं दिखा देता हूं, उन पर कौन सी धाराएं लगी हैं, और उसके बाद फिर सुमित से जो बातचीत हुई है वो एक बार और कोशिश करेंगे आपको सुनाने की। धारा आईपीसी 302, अपराध क्या होता है, हत्या का, इसमें सजा क्या है, मृत्युदंड या आजीवन कारावास। ये शिकायत जो दर्ज कराई गई है उसके आधार पर धाराएं लगाई गई हैं। इसके बाद इसमें आईपीसी 120 का जिक्र है, जिसमें आपराधिक षड्यंत्र का मामला है, किए गए अपराध के समान ही सजा इसमें मिलती है। इसमें जिक्र किया गया है आईपीसी 147 यानी दंगा भड़काना, 2 साल की जेल हो सकती है अगर यह साबित हो जाए। आईपीसी 148 उपद्रव करना, 3 साल की जेल का प्रावधान इसमें है। आईपीसी 149 सभा के किसी सदस्य द्वारा अपराध, किए गए अपराध के समान इसमें सजा मिलती है। आईपीसी 279 लापरवाही से गाड़ी चलाना, इसमें 3 महीने की जेल हो सकती है। आईपीसी 338 ये जानलेवा हमला, गंभीर चोट पहुंचाना, सजा 2 साल की हो सकती है। इसके अलावा आईपीसी 304A लापरवाही से ऐसा काम जिसमें किसी की मौत हो जाए, इसमें भी 2 साल की सजा हो सकती है। तो ये सारी बातें जो हैं वो इसलिए हैं क्योंकि शिकायत में ये बातों का जिक्र किया गया था, लेकिन शिकायत और उन शिकायतों का पोस्टमार्टम मैच नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात, थार गाड़ी में मोनू मिश्रा बाईं तरफ बैठे थे, तो सुमित जायसवाल कैसे भागता दिख रहा है? उस सुमित जायसवाल से हमारे सहयोगी प्रियांक ने बात की, एक बार सुनिए वो सुमित जायसवाल क्या बता रहा है। सुमित, पहले तो काफी ज्यादा डर लगा होगा आपको, तकरीबन हजारों की संख्या में लोग आपके पीछे भागे और आप जान बचाने में कामयाब हो जाए। अब जिंदगी बच गई है, कैसा महसूस होता है? देखिए, जिंदगी बच गई है तो उसमें कहीं ना, एक मेरा दोस्त शुभम मिश्रा जो उस गाड़ी में था उसकी जान चली गई है और बहुत बेरहमी से उसको मारा गया है, तो मैं बच के आ गया हूँ। इस कहीं ना कहीं मेरे परिवार के लिए तो एक बहुत बड़ा खुशी का होगा कि मैं सही सलामत उनके बीच में हूँ, और बहुत मुश्किल से वो जान मेरी बच गई है कि एक ईश्वर कृपा थी, क्या था कि मैं बच गया, वरना अगर वो लोग मुझे पकड़ पाते तो मुझे भी वो जान से मार देते। 4 किसानों की जान गई है, उनके हिसाब से आप लोग हत्यारे थे। आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम के पीछे दोषी किसको मानते सुमित? देखिए, जो ये किसान आंदोलन में जो उपद्रवी थे, जो इसमें इनका पूरा सुनियोजित तरीके से इन्होंने ये सारी घटना को अंजाम दिया, इनकी पूरी तैयारी थी। हम लोग तो किसी भी तरीके, हम तो स्वागत के लिए जा रहे थे। अगर कोई भी व्यक्ति हमला करने जाएगा तो हथियार होंगे और वो हमला करेगा। हम लोग तो गाड़ियों से, और आपने देखा होगा शायद वीडियो अगर आपने देखे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इतनी गाड़ियाँ नहीं हैं। हम लोग कितनी गाड़ियाँ थी? जो मेरे पीछे थी एक फॉर्च्यूनर और एक उसके पीछे, और मतलब मुझे 3 गाड़ियों की जानकारी, उसके पीछे भी शायद गाड़ियां रही होंगी। जिस गाड़ी से किसानों की मौत हुई वो आपकी, उस गाड़ी में आप बैठे थार, आप आगे वाली सीट में बैठे थे, यानी आप उस गाड़ी में बैठे लोग के बीच में इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। गाड़ी कौन चला रहा था, कौन कौन बैठा हुआ था उस गाड़ी में, थोड़ा बता पाएंगे अगर आपको याद हो तो? देखिए, थार जो गाड़ी थी वो गाड़ी में हरिओम जो है वो ड्राइवर है थार का, वो गाड़ी को चला रहा था। और उसमें हरिओम मैंने सोशल मीडिया में बाद में देखा तो उसको मार दिए वो लोग बड़ी बेरहमी से। दूसरे आप थे? दूसरा उस गाड़ी में शुभम मिश्रा थे। शुभम मिश्रा मेरा मित्र है और उसको भी उन लोगों ने मार दिया। और तीसरा जो उस गाड़ी में एक शख्स और था, और उसको मैं नहीं जानता हूँ, वो वहीं का क्षेत्रीय कार्यकर्ता था, उसको मैं व्यक्तिगत नाम से नहीं जानता हूँ, और मैं था। सुमित, जैसे गाड़ी का आप बता रहे हैं, आगे वाली सीट पे 2 सीटें होती हैं, एक तरफ हरिओम बैठे थे, दूसरी तरफ आप बैठे थे। आरोप ये है कि आशीष मिश्रा, जो कि आपके माननीय मंत्री जी के सुपुत्र भी हैं, ये क्या उस गाड़ी में थे या पीछे की किसी गाड़ी में मौजूद थे? आपकी गाड़ी में क्या थे जिस थार से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया? नहीं, आशीष मिश्रा भैया उस गाड़ी में नहीं थे, और चूंकि उसके पीछे भी जो गाड़ी थी वो मेरे साथी गाड़ी निकली थी, उसमें भी आशीष भैया नहीं थे। मैं जब निकला था तो आशीष मिश्रा भैया कार्यक्रम स्थल पे थे उस समय, और कुश्ती का कार्यक्रम चूंकि सुबह से प्रारंभ हो जाता है तो वो वहीं पे कार्यक्रम स्थल पे थे, वहीं कार्यक्रम चल रहा था। आप ये बयान पुलिस को बताएंगे, क्योंकि 25 आरोपी ऐसे भी हैं जो अननेम्ड है,
जाहिर सी बात है कि उसमें पुलिस आपका नाम भी डाल सकती है क्योंकि आप उस गाड़ी में थे जिस गाड़ी से लोगों की मौत हुई। तो क्या आप ये बयान पुलिस को जाके देंगे और जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो जुडिशियल कमीशन है उसके सामने आप यही बयान दोहराएंगे? देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये अगर मुकदमा, मुझे नहीं अभी जानकारी, अगर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है उसमें हमारे खिलाफ, तो हमला हम लोगों पे किया गया है, जान से मारे हमारे लोग गए, उनकी पूरी साजिश थी, वो पूरी ताकत थी। वहाँ खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, वो गाड़ी पे ईंट पत्थर से पथराव कर रहे थे, और जो पथराव हो रहा था उसी में ड्राइवर को चोट आई थी, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर किनारे रुक गई है। उसमें चूंकि गाड़ी पे सब चढ़ रहे थे, दौड़ के दोनों तरफ से गाड़ी को रोकने का प्रयास कर रहे थे, और गाड़ी पे चढ़ के उसको रोकना चाहते थे, उसके अंदर के लोगों को मारना चाहते थे। वो गाड़ी आशीष मिश्रा जी की थी, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमला आशीष मिश्रा जी पर था, उनको जान से मारने की ये पूरी साजिश थी। और वहां पर गाड़ी आखिरी में जब रुकती है तो मैं बाएं हिस्से में, चूंकि जहां गाड़ी रुकती है वहां से ये जो उपद्रवी थे ये रोड के किनारे नीचे उतर गए थे, क्योंकि गाड़ी वहां जाके रुकी थी। भागना कैसे पड़ा, क्या हालत है वहां पे? बहुत डरावना वो समय था, बहुत दहशत उस समय जो है दिल मन में भरी हुई थी, क्योंकि अगर हम भागते नहीं तो वो हमें भी जान से मार देते। जिसको, क्योंकि हमने देखा जिसको वो पकड़ पाए जान से मार दिया उन्होंने, बहुत बेरहमी के साथ मारा। ये किसान थे ही नहीं, ये दंगाई उपद्रवी थे। सुमित, एलिगेशन काफ़ी ज़्यादा, जैसे हम 2 दिन से हैं, आप भागे भागे फिर रहे होंगे। लोगों ने ये बोला वहाँ पे कि गोलियां चली, आप लोग ने पिस्तौल बाहर निकाले, आप लोग ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके कारण किसानों को भी गोलियां लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हालांकि नहीं आया। तो क्या आप लोग हथियार बंद होकर के निकले थे वहाँ से? आपने अगर वीडियो देखे होंगे, वीडियो की बात तो हटा दीजिए, वीडियो हमने बहुत देखे, स्कैन किया। आप अपनी बयान बताइए कि क्या आप लोग हथियार लेके निकले थे, क्या आप लोग ने फायरिंग की? कोई हथियार नहीं था, कोई फायरिंग नहीं हुई है, और हमला उनकी तरफ से किया गया। उन लोगों ने फायरिंग की हो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं गाड़ी से उतर के निकला हूं तो बस मैं वहां से भागा हूं। आवाजें सुनी है आपने फायरिंग की? नहीं, मैंने फायरिंग की कोई आवाज नहीं सुनी है। आपकी गाड़ी में हथियार थे? नहीं, कोई भी हथियार नहीं। हम लोग तो स्वागत करने के लिए जा रहे थे, हम लोग तो एक अच्छे मन से कि वहां जाएंगे, स्वागत करेंगे, फोटो खिंचाएंगे, हम लोग इस उद्देश्य से जा रहे थे कि स्वागत करना है। ये कि वो मार देंगे हम लोगों को, वो इस प्लानिंग से बैठे होंगे, पूरी तैयारी थी उनकी, जिस तरीके का माहौल उन्होंने बनाया। ख्याल जो मेरे दिमाग में आता है, नाम क्या? 3 तारीख, क्या आपने आशीष मिश्रा से मुलाकात की उसके बाद, और क्या उन्होंने कोशिश की कि आपको समझाएं कि क्या मीडिया के सामने जाके बयान देना, क्या पुलिस के सामने जाके बयान देना? मैं इतना डरा हुआ था, मैं वहाँ से आया हूँ, उसके बाद चूंकि मेरा मित्र भी उसमें ख़त्म हो गया है, तो मैं उसके वहाँ तक बस थोड़ी देर गया हूँ, उसके बाद मैं घर में ही था। मैं इतना ज़्यादा खुद डरा हुआ हूँ उस माहौल से, जिससे मैं निकल के आया हूँ, और मैं जीवित बच गया। ये बहुत बड़ा ईश्वर का आशीर्वाद, कृपा है कि मैं जीवित हूँ आज। अगर उनके हाथ लग जाता आज ऐसा क्या होगा कि आप सडनली मीडिया के सामने आए और बाकी मीडिया से मुखातिब हुए, क्या कारण? देखिए, मैं आज भी जो है मैं घर पे ही था, मैं पूरी तरीके से। उसके बाद में मीडिया के लोग कुछ आए और मुझसे बात करने के लिए, मैं बात करने की हालत में भी नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ उस सिचुएशन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उस समय खतरनाक माहौल था, बहुत डरावना माहौल था। जिस तरीके से वो हमले हो रहे थे, वो सीधे गाड़ी को घेर कर रोकने का प्रयास कर रहे थे, गाड़ी पे पत्थर चला रहे थे, गाड़ी पे ईंटें चला रहे थे। कोई दबाव पड़ा किसी मंत्री? जी देखिए, हम हर कोई जानते हैं कि लखीमपुर खीरी में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली हैं यहाँ के जो स्थानीय मंत्री हैं, और उनके बेटे भी चुनाव लड़ने की आशंका रखते हैं, मंशा रखते हैं। क्या आप पे कोई दबाव है? सुमित, खुल के बोलिएगा, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप पे कोई दबाव है कि आप उनके पक्ष में बयान दें, या आप केवल अपने राजनीतिक जो आप आगे का फ्यूचर देख रहे हैं उसको लेकर के क्या आप दबाव में हैं आप उनसे? भैया, मैं वास्तविकता में जो मेरे साथ आप बीती हुई है वो मैं आप बीती ही आपके सामने रख रहा हूँ। दबाव क्या, अब जब वहाँ उसमें हमारे लोग, हमारा दोस्त उसमें ख़त्म हो गया, इसमें कोई दबाव नहीं। और जिस तरीके से हमला हुआ है, उस हमले से मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। मैं बात करने की उसमें नहीं था। आप पुलिस से बोलेंगे कि आपको कोई प्रोटेक्शन दिया जाए, जैसे आप बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आप डरे हुए हैं, आपको डर लग रहा है, और मंत्री जी का दबाव नहीं था, तो आपको क्या लग रहा है कि पुलिस के पास आप जाएंगे और उनको बयान देंगे, साथ में बोलेंगे कि आपको जान से डर लग रहा है? मैंने पुलिस को पहले ही तहरीर दे रखी है, मैंने पुलिस को तहरीर पहले ही दे रखी है, और उसमें एफआईआर हो गया, उसमें संभवतः हो गया होगा एफआईआर, क्योंकि मेरे फ़ोन भी उसी गाड़ी में चले गए हैं, तो मेरे पास फ़ोन वोन नहीं थे, और इसीलिए शायद संपर्क नहीं लोगों से यहाँ किसी से भी हो पा रहा था, और मैं घर पे ही था।
सुमित जायसवाल को आप सुन रहे थे और सुमित जायसवाल अभी हमारे साथ हैं। उनको लेकर कुछ सवाल मेरे मन में भी हैं। सुमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुमित, आपको आवाज आ रही है? सुमित से अभी बहुत सारे लोग बात करना चाह रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो एक बार मिलें तो हम उनसे उस घटना को लेकर कुछ सवाल पूछें। सुमित, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही भैया। सुमित जी, मेरा आपसे एक सवाल है। दो लोग कैसे सुमित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं मत जाना। सुमित जी, आवाज आ रही है आपको? जी 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 ठीक है। सुमित जी, मेरा आपसे एक पहला प्रश्न तो ये है कि उस वक्त जब गाड़ी उन किसानों से टकराती दिखती है, उसके पहले क्या हुआ उस वक्त जरा बताइए, और गाड़ी कैसे टकराई किसानों से? सुमित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी आ रही है। आ रही है। सुमित, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि उस वक्त क्या हुआ था, अगर आप थोड़ा डिटेल बताएंगे। भैया मैं एक साथ दो इस पे चल रहे हैं। अभी शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। चलिए हम कोशिश करेंगे, अगर बात फिर हो जाए तो। सुमित जो है इस वक्त अभी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सुमित, आवाज आ रही है अब मेरी? अब मेरी आवाज आ रही है सुमित आपको? हाँ बोलिए। हाँ आ रही है बोलिए। बोलिए आ रही है। आवाज आ रही है? बोलिए सुमित, मैं सुशांत बोल रहा हूं, आपको आवाज आ रही है? हेलो ले लो यार। सुमित, मैं सुशांत बोल रहा हूं, आपको आवाज आ रही है? वो आए नहीं है ना, मैं बोल रहा था उन्हें पैकेट चल रहा है। अरे तो ये ऐसे आवाज नहीं आएगी भैया। दोनों एक सेकंड हमको टाइम दे, 1 मिनट रुक जाइए बस। अरे इनका एक का हो जाए उसके बाद। सुमित, आपको आवाज आ रही है? सुशांत सवाल पूछे। ठीक है सुमित, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि उस वक्त जो गाड़ी हमें दिखती है वीडियो में किसानों से टकराते हुए, उसके पहले क्या हुआ और उस वक्त क्या हालात बने? क्या कैसे गाड़ी टकराई किसानों से, क्यों टकराई? जी 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 वो मैं ही हूँ। मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार से अपनी जान बचा के भागा हूँ। सुमित, हम लोग कार्यक्रम स्थल पे थे। हेलो, हुआ क्या था? हेलो हेलो जी जी हाँ आ रही, आवाज आ रही। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए। शायद अभी 2-4 तरफ से बेचारे को आवाज आ रही है और कंफ्यूज हो गए हैं। कोई बात नहीं, अभी तक उन्होंने जितनी जानकारी दी है उसमें चीजें समझ में आई हैं कि उनका कहना यह है कि गाड़ी जा रही थी और पत्थर चले और शायद उस वक्त चीजें जो हैं वो बिगड़ गई। अगर थोड़ी और बात होती तो समझ में आती, लेकिन अभी तक जो FIR वर्सेस फैक्ट्स हम कर रहे थे उसमें हथियार होने की जो बात FIR में है वो हमें अभी तक के किसी वीडियो में नजर नहीं आई। फायरिंग को लेकर अभी तक की किसी भी वीडियो में हमें फायरिंग होते नजर नहीं आई। FIR में लिखा था लेकिन वीडियोस में नहीं है। मोनू मिश्रा बाईं तरफ बैठा था और भागता दिखा है, वो भागता हुआ मोनू मिश्रा नहीं, सुमित जायसवाल था जिससे हम बात कर रहे थे। और गोली लगने से मौत हुई, ये बात भी फैक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी जो हमारे पास है उसमें जिस व्यक्ति का नाम जिक्र है गुरविंदर का, उसकी मौत फायरिंग से, गोली लगने से नहीं हुई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। अब आपको दिखाता हूं कि टाइम्स नाउ भारत ने जब आशीष मिश्रा, मोनू मिश्रा से बात की तो उन्होंने क्या पक्ष रखा। जिसमें ADM और CO, SDM स्तर के अधिकारी मंच के को कवर करे हुए थे, क्योंकि डिप्टी CM का प्रोग्राम था। इसके अलावा तमाम गांव से और बड़े बड़ी जगहों से, बनारस, काशी, लखनऊ से पहलवान भी आए हुए थे। और ऐसा तो है नहीं कि